हाज़रीन महफ़िल, सामिईन व सामिआत, प्यारे बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीं ख़वातीन उम्मत, नौनिहालान कौम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं कुछ ज़रूरी चीज़ों पर गुफ्तगू करूँ। उससे पहले मैं एक गुजारिश करता हूँ, और अगर बात मेरी सही लगे तो इसको एक्सेप्ट करना, और सही ना हो तो यहीं ऑन स्टेज मुझसे कह देना, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। पहली चीज़ तो ये है, मैं आपसे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो, जो जाने वाला उसे जाने दो। इधर देखो, 2-4 हज़ार रुपये में जलसा नहीं सजाया है आपने, 10-5 हज़ार तो खाली स्टेज को सजाने में लगा होगा। और ये तो असगर भाई जानते हैं कि मुझे बुलाने के लिए असगर भाई ने कितनी मर्तबा मुझे कॉल किया, कितनी मर्तबा मैंने अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया, फ़ोन नहीं उठाया, आना नहीं चाह रहा था। लेकिन असगर भाई ने ये साबित कर दिया, अहमद रज़ा मंजरी, अगर तुम ना आने पर अड़े हो तो मैं भी असगर का ग़ुलाम हूँ। तुम अगर आना नहीं चाहते मेरे इलाके में तो मैं भी असगर का ग़ुलाम हूँ। बग़ैर पानी पिए नाना की उम्मत बख्शवा सकता हूँ। असगर ने ये कह दिया कि अहमद रज़ा मंजरी उसी असगर का ग़ुलाम हूँ, जब तक बुला नहीं लूँगा चैन से बैठूँगा नहीं। मैं आ गया हूँ, तो अब 2 मिनट के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। आप लोग थोड़ा मेरे सामने आ जाएं, थोड़ा सा चेयर छोड़कर थोड़ा सा सामने आ जाएं। 10-5 मिनट की गुफ्तगू होगी, उसके बाद और सिमट जाओ। अब हम ऐसे तकरीर करेंगे जैसे जुमे में बयान किया जाता है। जुमे की तकरीरें सुनी ना आपने? हाँ, जुमे ही की सुनी होगी, बाकी 5 वक्त में तो सुनने की तौफीक ही नहीं है हमें। आ जाओ असगर भाई, थोड़ा सा करीब आ जाओ, आप आ जाओ, बड़ी अच्छी टोपी लगी है आपके सर पे। हाँ, और आ जाओ, माशाअल्लाह। इस उम्र पे असगर भाई के होठों की लाली का आलम यह है कि गुलाब की पंखड़ियां शर्मा रही हैं। जब ये 30 साल के रहे होंगे तो कैसी क़यामत ढाते होंगे। मैंने देखा जब इनके लाल होठों को, तो मैं समझ गया ये होठों की लाली जो है वो किसी लिपस्टिक से नहीं है, मुस्तफ़ा की नात सुनकर सुबहान अल्लाह कहने से है। तो कमेटी वालों की कोई कमी नहीं, ऑर्गेनाइज़र्स की कोई कमी नहीं, मेंबरान की कोई कमी नहीं, न चंदा देने वालों की कमी, न चंदा लेने वालों की कमी, न डेकोरेशन में कमी, न सजावट में कमी, न स्टेज में कमी। नाजिम बुलाया तो हिंदुस्तान का चूटी का नाजिम बुलाया, कफ़ील अंबर। शायर बुलाया तो भी मुमताज़ शायर बुलाया, एहसान शाकिर लाजवाब शायर है। सबसे छोटा ख़तीब जो बुलाया है वो अहमद रज़ा मंजरी को बुलाया है, बाकी सब मुझसे बड़े बड़े हैं। वो अलग बात है कि मेरे रब का फजल है कि दुनिया के कई मुल्कों में मेरा खिताब होता है। लोग झूठ खाली कह देते हैं कि सयाह यूरोप, सयाह अफ्रीका, सयाह अमरीका, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता, झूठ कहते हैं। लेकिन अल्लाह का फजल है मुझ पर, मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं हॉलैंड भी गया हूँ, मैं वेस्ट इंडीज़ भी गया हूँ, त्रिनिदाद एंड टोबैगो भी गया हूँ। ये वो नाम है जो इंडिया से बहुत दूर हैं, जजीरे के अंदर मुल्क हैं ये। वहाँ भी मैं मसलक आला हजरत का झंडा लहरा कर आया हूँ।
समंदर के अंदर एक जजीरा है जिसका नाम त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, वेस्ट इंडीज़ के इलाके में पड़ता है, समंदर में है, छोटा सा मुल्क है। अपनी कार से मैंने पूरा मुल्क घूम लिया था। उस जजीरे में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़कीर कादरी और रज़वी और हबीबी वहाँ पर इस्लाम का झंडा और मसलक आला हज़रत का परचम लहरा कर आया है। तो कहने का मकसद ये है, मुझे तो गांव का नाम भी नहीं मालूम, क्या नाम है गांव का? पश्चिम बैठा, पश्चिम बैठा और ज़िला मिदनापुर, इलाका पाशकूड़ा। एक बात मैं आपसे कहूँ कमेटी वालों, बुरा मत मानना, और बुरा मानोगे भी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोबारा नहीं बुलाना, लेकिन बात मैं कह के जाऊँगा। आपने मेरे ऊपर कितना खर्च किया ये असगर भाई से पूछना। अभी जब ये लिफाफा मुझे देंगे तो खुद एहसास होगा कितना मोटा लिफाफा है और कितना लंबा खर्च किया है मुझ पर। कफ़ील अंबर पर कितना मोटा खर्च किया है, एहसान शाकिर पर कितना लंबा खर्च किया है, और साजिद साहब पर ऊपर कितना खर्च किया है। जब काउंट करेंगे तो लाखों में हिसाब बैठेगा। कमी आपकी नहीं है, कभी उन बेगैरत सामईन की है। मैं बेगैरत कहूँगा, एहसान शाकिर साहब, एहसान भाई साहब जुमला नोट करें मेरा, मैं कमी उन बेगैरत सामईन की कहूँगा जो जलसे को पीठ दिखा कर गए हैं। मैं उनसे पूछूंगा क्या करोगे घर जाकर? अगर आज की रात अपने नबी के नाम कुर्बान कर देते तो वो कल क़यामत का मैदान जहाँ एक एक नेकी के लिए तरसना पड़ेगा, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारी माँ तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारी बीवी और बच्चे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारा इमाम और पीर भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम जिसके भी मुरीद हो वो पीर भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। जिसके हाथ में तुमने हाथ दिया है वो हाथ लेने वाला पीर भी तुम्हारे काम नहीं आएगा। हद तो ये है, मेरे नबी की हदीस है, हजरत आदम की ज़बान पर होगा नफसी नफसी, हजरत ज़करिया की ज़बान पे होगा नफसी नफसी, हजरत यहया की ज़बान पे होगा नफसी नफसी। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम की ज़बान अक़दस पर होगा नफसी नफसी। हर नबी ये पुकार कर कहेगा या अल्लाह मेरी जान की खैर हो, हर नबी ये कहेगा या अल्लाह मेरी जान की खैर हो। हजरत आदम कहते होंगे या अल्लाह मेरी जान की खैर हो, हजरत ज़करिया कहते होंगे या अल्लाह मेरी जान की खैर हो, हजरत यहया और सुलेमान कहते होंगे या अल्लाह मेरी जान की खैर हो। एक एक पैगंबर की ज़बान पर होगा या अल्लाह नफसी नफसी। ऐसे पुरखतर माहौल में आमना का लाल कहेगा ऐ नबियों तुम्हें अपनी फिक्र है, मुझे अपनी गुनहगार उम्मत की फिक्र है। गौर करो मेरी कौम के बंगाल के मुसलमानों, उस जमाने में तुम्हारे नबी को तुम्हारी फिक्र होगी, जबकि उस नबी का मकाम ये है। आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, और ला रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। अगर हजरत आदम को ताज मिला है तो मेरे नबी के सदक़े में मिला है, हजरत ज़करिया को ज़बान मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में मिली है, हजरत यहया को ज़बान मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में मिली है, हजरत सुलेमान को अगर हुकूमत मिली है तो मेरे नबी के सदक़े में मिली है, हजरत यूसुफ को अगर हुस्न व जमाल मिला है तो मेरे नबी के सदक़े में मिला है, हजरत दानियाल को मकाम मिला है तो मेरे नबी के सदक़े में मिला है। 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम को अगर मकाम नबुव्वत मिला है तो मेरे नबी के सदक़े में मिला है। आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुनो
बंगाल के मुसलमानों, उस क़यामत के मैदान में आमना का लाल होगा, हबीब परवरदिगार होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत होगा, जो पुकार के आए आदम तुम्हें अपनी फिक्र है, ऐ ज़करिया तुम्हें अपनी फिक्र है, ऐ यहया तुम्हें अपनी फिक्र है, ऐ सुलेमान तुम्हें अपनी फिक्र है। इस हौलनाक दिन में, इस क़यामत के मैदान में, इस डूम्सडे में अल्लाह जल्ला शानहू पूरे जबरो क़हार में होगा, अल मालिकुल मुल्क होगा और पुकार कर कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम। ऐसे जलाल के वक्त में आमना का लाल कहेगा, ऐ मौला अगर नबी को राजी करना है तो जन्नत देकर नहीं, गुनहगार उम्मत अता फरमा दे। तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे बगदाद कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा। सुन लो मेरी कौम के लोगों, ऐसे वक्त में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गुनहगार उम्मत की फिक्र होगी। मैं उन बेगैरतों को तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जिन्होंने लाखों रुपए के जलसे को आज पीठ दिखाई है। अरे ये नबी का मीलाद है, ये असगर के बाप का जलसा नहीं है, ये अकबर के बाप का जलसा नहीं है, ये कमेटी वालों के दादा का जलसा नहीं है, ये कमेटी वालों के नाना का जलसा नहीं है, बल्कि ये जलसा है तो इमाम हुसैन के नाना का जलसा है। अगर ये जलसा है तो फातिमा के बाबा का जलसा है। अगर ये जलसा है तो हसनैन के नाना का जलसा है। अगर ये जलसा है तो अल्लाह के हबीब का जलसा है, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। उसका जलसा है। सुनो मेरे भाइयों, अहमद रजा मंजरी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात के 3 बजे तकरीर हो या इशा के बाद तकरीर हो। मैं उसी अंदाज में तकरीर करता हूं। बगैर मेहनत के लिफाफा लेना मेरे लिए हराम है, बगैर मेहनत के मजदूरी लेना हराम है। और मैं कमेटी से कभी नहीं कहता मेरी तकरीर पहले कराओ या 10 बजे करा दो, ये कमेटी का राइट है, कमेटी का हक है, वो जब चाहे करा दे। लेकिन हाँ, अगर पहले कराते तो मैं कुछ और बयान कर देता। तो मैं बताने के लिए मैं अब भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी कौम के लोगों जरा सोचो तो सही, वो क़यामत का मैदान होगा जहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये बीबी तुम्हारे काम नहीं आएगी, ये शौहर बीबी के काम नहीं आएगा, बेटा अपनी माँ के काम नहीं आएगा, बेटी अपनी माँ की हिमायत नहीं करेगी। ऐसे वक्त में आमना का लाल होगा, हबीब परवरदिगार होगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत होगा, सर सजदे में होगा। अल्लाह का मुनादी कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद अपने सर को उठाओ। अब मेरे रसूल अपने सर को उठाएंगे। अल्लाह पुकार कर कहेगा ऐ मेरे नबी बोल क्या चाहता है, तो मेरा नबी कहेगा मौला आज क़यामत के मैदान में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा रसूल कहेगा मौला अगर क़यामत के मैदान में कुछ देना है तो मेरी उम्मत मुझे दे दे। अब रब का जोश आएगा, रब की रहमत के समंदर में तलातुम पैदा होगा। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे नबी हजरत अबू बकर को ले जा, हजरत उमर को ले जा, हजरत उस्मान को ले जा, हजरत अली को ले जा, हजरत तलहा को ले जा, हजरत जुबैर को ले जा, हजरत साद को ले जा, हजरत सईद को ले जा, हजरत अबू जर को ले जा, इमाम हसन को ले जा, इमाम हुसैन को ले जा, अब्दुल कादिर को ले जा, गौसे आजम को ले जा, गरीब नवाज को ले जा, सिर्री सख्ती को ले जा, जुनैद बगदादी को ले जा, मारूफ करखी को ले जा। बंगाल के मुसलमानों, अब मेरा रब कहेगा मेरे रसूल ये सहाबा को ले जा, ले जा इनको जन्नत में ले जा, ये ताबईन को ले जा, ये तबे ताबईन को ले जा, मैं मुज्तहिदीन को ले जा, जा इमाम आजम को जन्नत में ले जा, इमाम शाफई को जन्नत में ले जा, इमाम मालिक को जन्नत में ले जा, इमाम मोहम्मद को जन्नत में ले जा, इमाम हुसैन को ले जा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ले जा, इमाम जाफर को ले जा, इमाम बाकर को ले जा। अल्लाह के रसूल उस क़यामत के मैदान में कहेंगे मौला अरे ये सारे नेक हैं, नेक मौला तूने कहा था जितने नेक हैं वो मेरे हैं, तो मौला ये तो तेरे हैं। तो मेरा रब का किसे लेगा, तो मेरे रसूल कहेंगे जितने नेक हैं वो तेरे हैं, जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं।
जोर से बोलो। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं देख रहा हूं आप कितने लोग बैठे हो, मैं इन चैनलों को देख रहा। ये पूरी दुनिया में आपकी आवाज को पहुंचाएंगे, पूरी दुनिया में आपको दिखाएंगे। जब मेरा रब कहेगा अबू बकर को ले जा, तो रसूल कहेंगे मौला मेराज की रात में, बोलो 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 तलब के बोलो, मेराज की रात में तूने कहा था वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, मौला तूने अपना सलाम अपने नेक बंदों पर भेजा था ना। किस पर भेजा? किस पर भेजा? नेक बंदों पर। तो मौला तू कहता इनको ले जा, ये तो नेक है, ये तेरे हैं, ये नेक है, ये अबू बकर नेक है, तेरा है, उमर नेक है, तेरा है, उस्मान नेक है, तेरा है, अली नेक है, तेरा है, हसन नेक है, तेरा है, हुसैन नेक है, तेरा है, गौसे आजम नेक है, तेरा है। तो रब कहेगा रसूल पे तेरा कौन है? रसूल कहेंगे मौला जितने नेक हैं वो तेरे हैं, जो नमाजी हैं वो तेरे हैं, जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या मंजर होगा वो कयामत का। रसूल कहेंगे जितने कमीने हैं वो मेरे हैं, जितने गुनहगार हैं वो मेरे हैं, जितने सियाकार हैं वो मेरे हैं, जितने बदकार हैं वो मेरे हैं। फिर खुदा कहेगा करूं क्या? लिसन मी, क्या चाहता है? तो रसूल कहेंगे मौला ये सारे गुनहगार मेरे हैं, बंगाली गुनहगार भी मेरा है, बिहारी गुनहगार भी मेरा है, यूपी वाला गोश्त खाने के बाद गुनहगार मेरा है। या अल्लाह ये सारे मेरे हैं, बम्बैया सेठ भी मेरे हैं, या अल्लाह फक्कर और फकीर भी मेरे हैं। तो खुदा कहेगा रसूल चाहता क्या है? तो रसूल कहेंगे मौला ये गुनहगार हैं, इन्हें मुझे दे दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, ये गुनहगार हैं, इन्हें मुझे दे दे। मेरे खुदा कहेगा व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट इन डूम्सडे माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या करेगा इन कमीनों को लेकर? असगर भाई अगर एक 500 का नोट भी अगर खोटा देंगे तो अहमद रजा मंजरी निकाल के बाहर कर देगा। पहले चेक करूंगा फटा हुआ तो नहीं दिया है, फिर मैं भूल जाऊंगा ये मेरे भाई है, चुके फटा हुआ नोट मार्केट में नहीं चलेगा, खोटा सिक्का मार्केट में। या रसूल ये खोटा सिक्का कोई मुफ्ती ना ले, मौलवी ना ले, मुहद्दिस ना ले, पीर ना ले, फकीर ना ले, किसी भी खानका का सज्जादा हो वो भी खोटा सिक्का ना ले। मेरे आका इन खोटों का क्या करोगे? इन फटो हुओं का क्या करोगे? इन कमीनों का क्या करोगे? इन गुनहगारों का क्या करोगे? तो रसूल की रहमत क़यामत के मैदान में पुकार कर कहेगी ऐ मौला जितने गुनहगार हैं वो मुझे दे दे, अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि दामन नबी में कौन जा रहा है। अल्लाह शान देखो। जोर से बोलो, हम जैसे कमीने दामन नबी में होंगे, पता नहीं चलेगा कौन जा रहा है। रसूल का दामन होगा, कमीने छुपे होंगे, गुनहगार छुपे होंगे, जन्नत में जा रहे होंगे। अब आला हजरत बरेली से पुकार रहे होंगे रब रसूल अपने दामन में छुपा कर हम जैसे कमीनों को, लईमों को, बेकारों को अपने दामन में छुपा कर ले जाएंगे। तो बरेली के रज़ा क़यामत के मैदान में बबांगे दोहल पुकार कर कहेंगे ऐ दुनिया वालों देखो वुसाते दी है खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अल्लाह शान देखो मेरे नबी की। बोलो जुर्म खुलते, आका छुपाते,
अब ये देवबंदी परेशान हो गया। इस गांव के सुन्नी रज़वी मुसलमानों की अकीदत को देखकर सवाल कर बैठा कि जो है सुन्नियों, तुम्हारे नबी का दामन कितना बड़ा है जो पूरी दुनिया के लोग समझ जाएंगे। ऐसा साइंटिफिक जवाब दे रहा हूं, साइंस के जरिए जवाब दे रहा हूं, अकल हैरत में पड़ जाएगी। जोर से बोल दो। इसके पेट में दर्द होता है जब बरेली का रजा बोलता है, जब बरेली का आका बोलता है, जब मुफ्ती आजम का बाप बोलता है, जब हुज्जतुल इस्लाम का अब्बा बोलता है, जब ताजुश शरिया अख्तर रजा का नाना बोलता है, तो इनके पेट में दर्द होता है और कहते तुम्हारे नबी का दामन कितना बड़ा है जो पूरी दुनिया आएगी। हम कहेंगे बोल हदीस से जवाब दे, बुखारी से दे, तिरमिजी से दे, इब्ने माजा से दे, कुरान से दे, सूरह निसा से दे, सूरह माइदा से दे। हजरात अब जरा गौर तो करो, ये सोशल मीडिया वाले यहाँ बैठे हैं। मैं सोशल मीडिया वालों से पूछूंगा, ऐ सोशल मीडिया वालों जरा ये तो बताओ, मगरिब के बाद से जलसा चल रहा है, इशा के बाद से तुम्हारी रिकॉर्डिंग हो रही है, पूरा जलसा कवर कर रहे हो, जरा इतना बताओ ये पूरा जलसा कवर करने के बाद जिस सिम के अंदर तुम चिप के अंदर सेव कर रहे हो वो चिप कितनी मीटर की है? 10 मीटर की है या 15 मीटर की है? 20 मीटर की है या 50 मीटर की है? तो मीडिया कर्मी बोलेंगे अहमद रजा मंजरी आर यू मैट कैप, क्या तुम पागल हो? अरे दुनिया के अंदर कोई सिम 2 मीटर की नहीं है, दुनिया के अंदर कोई चिप 1 मीटर की नहीं है, कुछ सेंटीमीटर की चिप होती है। तो हम कहते हैं मीडिया वालों, जब चंद सेंटीमीटर की चिप के अंदर तुम्हारा पूरी रात का जलसा आ सकता है, जबकि इस चिप को बनाने वाला एक वैज्ञानिक है और मेरे नबी के दामन को बनाने वाला परवरदिगार है। बोलो 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 बोलो, जोर से बोलो। तेरी नानी का दूध ना याद आ जाए, उलझा है पांव यार का जुल्फे दराज में, खुद अपने दाब में सयाद आ गया। बोलो मीडिया वालों, कितनी मीटर की सिम है, चिप है तुम्हारी? कहोगे अहमद रजा मंजरी चंद सेंटीमीटर की है। तो अब ये बोलेगा थाना भवन वाला, अहमद रजा मंजरी अरे चिप को मत देख, इस चिप को बनाने वाले वैज्ञानिक के दिमाग को देख, जितने इतनी वुसात दे दी कि घंटों का जलसा छोटी सी चिप में आ सकता है। तो बंगाल का मुसलमान तड़प के बोला, जलाले मुजाहिदे मिल्लत में आकर बोला, मुजाहिदे मिल्लत का बेलचा उठाकर बोला, मुजाहिदे मिल्लत की ललकार बन के बोला, अरे जब साइंस के बनाई हुई चिप का आलम ये है तो अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा ये वैज्ञानिक बड़ा है या कायनात को बनाने वाला खुदा बड़ा है। जोर से बोलो। अब बनाने वाले को देखना पड़ेगा, क्रिएटर को देखना पड़ेगा, क्रिएटर को देखना, बनाने वाला कौन है? तो जब वैज्ञानिक की चिप में इतनी ताकत है, वुसअत है, तो मेरे रसूल के दामन को बनाने वाला अब्दुल्ला नहीं है, रसूल के दामन को बनाने वाला बगदाद का गौसे आजम नहीं, और रसूल के दामन को बनाने वाला अजमेर का ख्वाजा नहीं, रसूल के दामन को बनाने वाला कायनात का परवरदिगार है। अब रब फरमाता है जालिम मौलवियों, अरे जब मेरी ताकत का कोई जवाब नहीं है तो जो मैंने दामने नबी बनाया है उसका भी कोई जवाब नहीं। आला हजरत बोले वुसाते दी है खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। ये शान है मेरे नबी। अब तो तू नहीं कहेगा ये हदीस ज़ईफ है, अब कहेगा तो ये कैमरा वाले इतना मारेंगे तेरी अकल ठिकाने लगा देंगे। वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब में, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते, अल्लाह यही नबी है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, यही पैगंबर है। और एक पैगंबर और है जिनका नाम मूसा कलीमुल्लाह है। तड़प के बोलो, जोर से।
जोर से बोलो। काश अगर मुझे 11 बजे नंबर दे देते तो मजमे में आग लगा देता, लेकिन आग में अभी भी कोई कमी नहीं, पूरा मजमा बेदार है। आप गवाह है ना, असगर भाई लग नहीं रहा कि जल मैं रात के 3 बजे बोल रहा हूं, ऐसा लग रहा मैं ईशा के बाद बोल रहा हूं। तुम सुनते रहोगे, मैं सुनाता रहूंगा। यही बराबर में उड़ीसा है, उस उड़ीसा के जलसे में जब मैं गया तो कमेटी वालों ने कहा आखिर में तकरीर होना, हमने कोई फर्क नहीं, चादर ओढ़ी सो गए। अब कमेटी का सदर साहब आते हैं, हजरत चलिए तकरीर करने। हम जब गए, नकीब ने हमारी निजामत की, जैसी खुतबा शुरू किया फजर की अजान होने लगी। मस्जिद का मुअज्जिन बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अब हमने कहा भाई तकरीर करें या अजान सुने? कहा तकरीर को हम नहीं, पहले अजान सुनेंगे, बाद में नमाज पढ़ेंगे। फ्लाइट हमारा दोपहर में है भुवनेश्वर से, दिन में जलसा करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। असगर भाई सोचते होंगे मंजरी साहब दिल में ही जलसा होना है, कोई बात नहीं, रुक जाएंगे, लेकिन जो 8-10 हजार का टिकट बना है वो खराब हो जाएगा। वो कमेटी की जिम्मेदारी है, चाहे तो दे दे, चाहे तो उसी से भेज दे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं यहां पर तकरीर आगे बढ़ाऊं, एक जुमला कह रहा हूं, रात के 3 बजे 4 बजे जलसा खत्म हो, इसमें कोई कामयाबी नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। सारा मजमा 12 बजे तक अगर तमाम मुकर्रीन को और शोरा को सुन ले, और जब सलाम हो तो सारा मजमा मौजूद हो, जब दुआ हो तो सारा मजमा मौजूद हो, इसमें कमाल की बात है। तो अपने जहन से ये निकाल दो मेरे भाइयों के जलसा रात के 4 बजे तक चलना चाहिए। वो तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारे यहां ममता है, ममता। पूछो इस वक्त उधर वालों से, नाम नहीं लेंगे हम, पूछो उधर वालों से जहां से ये आया है ना, पूछो उधर वालों से। और ये बैठे असगर, पूछो बंबई वालों से। अभी मैं गया, कम से 35 से 40 हजार का मजमा था वापी वसई बाल घर में। 11 बजे तकरीर शुरू हुई, जैसी खुतबा पड़ा पुलिस ने आकर माइक बंद करा, चुके 10 बजे का परमिशन होता है। तो मेरे भाइयों, मैं आज आपको एक नसीहत भी नहीं कर रहा हूं, बस आपको एक मशवरा दे रहा हूं, एडवाइस दे रहा हूं, चाहो तो कबूल कर लेना, वरना आपकी मर्जी है। जलसा 1 बजे खत्म कर दो, और 1 बजे तक वो पूरा शबाब रहेगा। जब पूरी गलियों से लोग निकलेंगे तो ये कहते निकलेंगे वाकई जलसा बहुत कामयाब हुआ है। ये जहन से निकाल दो कि 4 बजे तक जलसा चलाना है। दो खतीब को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो और लोग होंगे कि चेहरे पे गुस्सा लेके आते, अब हमें खड़ा करा। बोलो मेरे चेहरे पे गुस्सा देखा आपने? बोलो बोलो, कोई चेहरे पे गुस्सा, कोई ऐसा रिएक्शन, ऐसी खुशी का मिजाज रहता है, चाहे मेरी पहली तकरीर कराओ या बाद में तकरीर कराओ। मैं गुस्सा नहीं करता कमेटी भी, क्यों करूंगा, ये तो कमेटी का हक है, वो हमें इसका मुआवजा दे रहे हैं, वो जब चाहे हमसे मजदूरी कराएं। बोलो बोलो, वो कमेटी का हक है, तो गुस्सा में कभी नहीं करता। लेकिन एक मशवरा तो दे सकता हूं आपको, 1 बजे तक जलसा करो और पोस्टर में लिख दो ये जलसा 1 बजे खत्म हो जाएगा, फुला मुकर्री की तकरीर फुला टाइम, फुला शायर की नात फुला टाइम। देखो इंशाअल्लाह जलसा कैसा कामयाब होता है। अल्लाह हम सबको कुछ चेंज करने की तौफीक अता फरमाए। सुनो मेरी कौम के लोगों, हजरत मूसा कलीमुल्लाह भी अल्लाह के नबी है, मेरा नबी भी अल्लाह का नबी है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत ने कहा था, या मूसा कलीमुल्लाह, आई वांट टू फील द थर्स्टी माय पैगंबर, हम हुई मूसा कलीमुल्लाह, आई अल्लाह के पैगंबर हमें प्यास लगी है, प्यास। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अल्लाह के दरबार में कहा, मौला मेरी उम्मत पानी मांगती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इद्रिब बिअसाकल हजर फनफजरत मिन हुस्नता अशरता आइना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा जो डंडा तुम्हारे हाथ में है, इस डंडे को पत्थर पे मारो तो 12 दरिया निकलेंगे, 12 नहरें निकलेंगी, 12 चश्मे निकलेंगे। अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह ने डंडा मारा। उलमा तवज्जो करें, बड़ी कौम की बड़ी अहम पॉइंट की बात कर रहा हूं। अल्लाह के पैगंबर ने डंडा मारा, पत्थर से 12 चश्मे निकले, पत्थर से 12 दरिया निकले, पत्थर से 12 नहरें निकली, और हजरत मूसा के उम्मतियों ने पानी पी लिया। लेकिन एक मैदान और है जिसको हुदैबिया का मैदान कहा जाता है, वहां नबी के 1400 सहाबा तशरीफ फरमा है। पानी खत्म हो गया, मेरे नबी के सहाबा ने कहा, सरकार आई वांट टू फील द थर्स्टी माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वी वांट टू टेक द वाटर फ्रॉम यू माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो।
मैदान हुदैबिया में 1400 सहाबा किराम का झमघट लगा हुआ है। सहाबा किराम ने कहा आका हमें प्यास लगी है, प्यास लगी है। अब मेरे पैगंबर ने देखा मेरी कौम को पानी की जरूरत है। हजरत तवज्जो करें, मेरे नबी का मकाम क्या है, हजरत मूसा का मकाम क्या है। अब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपनी उंगलियों को फैला दिया। मेरे नबी ने अपनी उंगलियों को फैला दिया। हमने कहा मेरे सरकार आपने अपनी उंगलियों को फैला दिया। सरकार डंडा मार देते, जमीन फाड़ के चश्मा निकाल देते। अर्शे आजम से आवाज आई, ऐ नबी के मानने वालों, वो कलीमुल्लाह है जो पानी निकाले तो डंडा मारे, वो पानी निकाले तो डंडा उठाए, वो पानी ले तो डंडा चलाए। ये हबीबुल्लाह है। अरे वहां डंडा मारेगा तो पानी निकलेगा, यहां किसी की जरूरत नहीं। ऐ मेरे नबी, उंगली फैलाना तेरा काम है और 5 दरिया निकालना मेरा काम है। अल्लाह अकबर। शान तो देखो मेरे, फर्क देखो। नबी वो भी है, नबी ये भी है। पैगंबर वो भी है, पैगंबर ये भी है। फर्क कितना है भैया। अगर बातें करना तो जाओ थोड़ा, वरना खामोशी के साथ सुनो। पैगंबर वो भी है, पैगंबर ये भी है। नबी वो भी है, नबी ये भी है। फर्क क्या है, वो तन्हा नबी है, ये नबियों के इमाम है। वो तन्हा रसूल है, ये रसूलों के इमाम है। अरे वो कलीमुल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने फरमाया डंडा उठा, मार, पत्थर तोड़ तो पानी निकलेगा। लेकिन जब नबी की बारी आई, जब रसूल की बारी आई, तो डंडा नहीं उठवाया, पत्थर नहीं तोड़वाया, कह दिया उंगली फैला दे, उंगली फैला दे। मेरे नबी ने उंगली फैलाई, 5 उंगलियों से 5 दरिया निकलने लगे। अब आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, उंगलियां हैं फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूठ